अरे, ये क्या मामला है? इतनी रात में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान, ये कोई भूत तो नहीं? कोई दया करो, यहाँ मत आना। मैं अपने पोते पोतियों के साथ बहुत डरी हुई हूँ। अरे बाप रे, ऊपर वाले मुझे बचाओ। भूत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यहाँ से चले जाओ, दया करके मुझे नुकसान मत पहुँचाओ। अरे दरवाजा खोलिए! अरे दरवाजा खोलो! कोई है क्या? अरे मेरी बच्ची को ले लो! अरे दरवाजा खोलो, ले लो मेरी बच्ची को। मैं उसे देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। दरवाजा खोलो, खोल दो। खोल दो। अरे, कौन इस तरह से मुझे पुकार रहा है? अरे, आप कौन हैं? आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं एक डकैत हूँ। मेरा नाम शायद आपने सुना होगा, मंगल सिंह। इस राज्य का राजा मुझे ढूंढ रहा है। उसके सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया। मेरी आपसे एक विनती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरी बच्ची को पाल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। इसको रख लीजिए, ये अब आपकी बिटिया है। तुम मेरे घर में छुप जाओ, तब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये मुमकिन नहीं है बूढ़ी माँ। मैं एक डकैत हूँ। अगर सिपाही मुझे आपके घर में पकड़ लेंगे तो वो आपको नुकसान करेंगे। आपको मैं कुछ नहीं होने दे सकता, क्योंकि आप मेरी बच्ची को संभालेंगी। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे एक वादा कीजिए। मेरी बच्ची को गलती से भी मत बताना, गलती से भी मत बताना कि उसका पिता एक डकैत था। जा रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो बेटे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बच्ची को ये सच कभी पता नहीं चलेगा। मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगी। दादी, आप चुपचाप लेटी रहिए। अगर आप शांत रहेंगी तो आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं बेटा, 25 साल से मैंने ये बात अपने दिल में दबा कर रखी थी। आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगी। मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। तुमसे एक वादा चाहिए। तुम अपने 3 भाइयों का हमेशा ख्याल रखना। मैं वादा करती हूँ दादी, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाइयों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो है कहाँ? क्या मैं अपनी आखिरी घड़ी में उन्हें एक बार देख भी नहीं पाऊंगी? वो आपके लिए वैद बुलाने गए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वैद को बुलाकर अब कोई फायदा नहीं होगा। मैं अब और नहीं। दादी, आप बात कीजिए, हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए। हाँ दीदी, कोई वैद्य नहीं मिला। तूफान के कारण कोई भी बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अब वैद को बुलाने का कोई फायदा नहीं। दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या आपको कोई खबर मिली महाराज? राखी की दादी कल रात गुजर गई। हमें ये खबर मिली महारानी, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि कल रात उनके घर कोई वैद्य नहीं गया। क्या वैद्य की कमी के कारण उनकी मौत हुई? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बूढ़ी काफी बुजुर्ग थी और पहले से ही कमजोर भी थी। उम्र का तकाजा है, एक उम्र आती है जब आदमी कमजोर हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता मुझे इस बात की है कि हमारे राज्य के लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है। आप सही कह रहे हैं। क्या आपको याद है वो बूढ़ी औरत जिसने आपकी झूठी बीमारी की साजिश का पर्दाफाश किया था? मुझे सब याद है। अगर उनके पोते वैद्य के पास जाने के बजाय हमारे पास आते तो? क्या आप कह रहे हैं कि उनके पोते पोतियों ने जानबूझकर मदद नहीं मांगी?
हाँ, हमें ऐसा ही लगता है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम वैद्यों को दरबार में बुलाकर उनसे जवाब मांगेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अरे ये छोटा सा पक्षी जाल में फंस गया है। बेचारा परेशान हो रहा है। चलो मैं इसे आजाद कर देता हूँ। क्या कर रहा है भोला? अरे देख ना दादा, ये पक्षी जाल में फंस गया है और मैं इसे आजाद करना चाहता हूँ। अरे इतनी कम उम्र में ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। चल छोड़, उस जाल को तो छूना भी मत। अरे क्यों क्यों दादा, इस बेचारे को आजाद कर देता हूँ ना। देखो तो सही ये कितना कष्ट में है। ओह समझदार, इसे शिकार कहते हैं, शिकार। हाँ, आज इसे घर ले चलकर मांस बनाएंगे और बेहतरीन खाएंगे, और क्या। अरे नहीं दादा, ये सही नहीं है। मैं इसे छोड़ देता हूँ। देखो ना बेचारे की हालत कैसी हो रही है। मैं इसे छोड़ देता हूँ। ये तूने ठीक नहीं किया भोला। मैं तुझे देख लूंगा, समझा? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मेरे बड़े भाई बीरबल ने सिखाया है कि किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देना चाहिए। चलो मैं चला दादा। हाँ, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक जा, वक्त तो आने दे। वक्त के साथ तेरा भी हिसाब होगा। आओ राखी आओ। कल बूढ़ी माँ की घटना सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? महारानी, क्या मैं ठकुराइन की तरह घर संभाल पाऊंगी? यही सोचकर डर लग रहा है। अरे हम सब है ना। तुम्हारे तीनों भाइयों को समय आने पर महाराज राज्य कार्य देंगे। तुम कोई चिंता मत करो। मुझे हर हाल में उन्हें खुश रखना होगा। ठकुराइन ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मुझसे बार बार कहा था कि मैं उनका ध्यान रखूं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारे भाई अब काफी बड़े हो गए हैं, उनमें समझदारी है। जैसे तुम उनका ध्यान रखोगी वैसे वो भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इसलिए इतना मत सोचो। जब मैं आपके पास आती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। आप सच में बहुत अच्छी महारानी हैं। कल वेदों के व्यवहार के बारे में सुनकर महाराज बहुत गुस्से में थे। उन्होंने वेदों को राजमहल में बुलाकर एक बैठक बुलाई है। तुम सबको भी आना होगा। हम वहां आकर क्या करेंगे महारानी? जो व्यवहार उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो स्वीकार्य नहीं है। इसका सही जवाब देना जरूरी है, वरना आम लोगों के प्रति ये लापरवाही बढ़ती जाएगी। क्या बात है, शाम हो गई और तू यहाँ अकेला खड़ा क्या कर रहा है? अरे क्या करूं, दादा हैं बीरबल दादा, वो लकड़ी काटने के लिए जंगल के अंदर गए हैं। उन्होंने मुझे यहीं खड़े रहने को कहा है, तो बस इसीलिए खड़ा हूँ। अच्छा, अगर तेरा दादा तुझ पर इतना ही भरोसा करता है तो तुझे साथ क्यों नहीं ले जाता? यहाँ क्यों खड़ा कर गया, बोल? अरे क्या है ना कि गहरे जंगल में जंगली जानवर हो सकते हैं। मेरी सुरक्षा के लिए ही वो मुझे साथ नहीं ले गए। हाँ। अच्छा, क्या तुझे पता है कि पहले इस जंगल में डाकुओं का बसेरा था? देखो दादा, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मेरे बीरबल दादा ने कहा है तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। कुछ नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कुछ नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी बात तो सुन। मैं तो तुझसे बस सच कह रहा था। हो सकता है डाकुओं का कोई गिरोह अब भी आसपास हो। सोच कर देख, अगर तुझ पर हमला कर दे तो क्या करेगा तू? मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आज भी कुछ नहीं होगा। बाकी दिनों में इतनी देर नहीं होती। आज देख रहा हूँ कि अंधेरा घिरने लगा है। अब देख, मैंने तेरे भले के लिए कहा, अब तू देख ले तुझे क्या करना है। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है।
दादा ने कहा है कि जब तक वो बाहर ना आ जाएं, मैं यहीं रहूंगा तो रहूंगा, बस। हाँ हाँ ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब पता नहीं तू ये क्यों सोचता है कि जैसे मैं तेरा बुरा चाहता हूँ, पर ऐसा नहीं है। खैर, मैं जा रहा हूँ, पर हाँ, अंधेरा होने से पहले घर लौट जाना, ठीक है ना? अरे दादा कहाँ रह गए? आज इतनी देर क्यों हो गई? अरे कहीं दादा किसी मुसीबत पे तो नहीं है? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? लेकिन अगर मैं रास्ता भटक गया तो दीदी, अरे दीदी कहाँ हो? दीदी, हाँ, अरे क्या बताऊं दीदी, रास्ते में एक बाघ आ गया था, तो बस उससे बचने के लिए बहुत देर तक पेड़ पर बैठा रहा। हाँ, बस भोला की ही चिंता हो रही थी, वो जरूर खड़े खड़े ऊब कर घर लौट आया होगा। आ गया ना? नहीं, भोला तो अब तक नहीं आया। क्या? ये क्या कह रही हो दीदी? लेकिन जहां मैंने उसे खड़ा किया था वो वहां तो नहीं था, फिर वो कहां गया? अरे क्या हुआ दादा, आज काफी देर हो गई। दीदी, खाना बनाया कि नहीं बनाया? बहुत भूख लगी है। अरे खाना वाना बाद में खा लेना, मुद्दे की बात यह है कि भोला अभी तक घर ही नहीं आया, उसी की चिंता हो रही है। क्या? वो अब तक घर नहीं आया? दादा, वो तो तुम्हारे साथ ही था ना, तो अब कहां गया? अरे बेवकूफी भरे सवाल मत कर। अगर मुझे पता होता कि वो कहां है तो मैं यहां क्यों खड़ा रहता? अरे दादा, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मुझ पर गुस्सा करने से क्या होगा? देखो, तुम उसे अपने साथ ले गए थे, अब अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? है? अरे मुझे सोचने दे, मेरे कान के पास बोल मत, वरना मैं और उलझ जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा कहां चला गया वो, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। भाई, उसे कहीं बाघ खींचकर तो नहीं ले गया? अरे नहीं दीदी, नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत सोचो। मेरा दिल कह रहा है कि वो रास्ता भटक गया होगा। हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे, बस उसे एक बार तलाशना होगा। हाँ, अब इतनी रात को तो मैं खोजने तो नहीं जा सकता। अब तुम लोग जो ठीक समझो वो करो। हाँ ठीक है, तू मत चल, तू आराम कर यहाँ पे। मैं और दीदी मिलकर आज रात ही उसे ढूंढ निकालेंगे। चलो दीदी। कहाँ हो भाई, कहाँ हो तुम? प्लीज एक बार आवाज दो। भोला, अरे भोला, भोला, अरे कहाँ हो भोला? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? भाई, सुबह हो गई और अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए। दीदी, उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर लाएंगे। चलो थोड़ा आगे और चलते हैं। मुझे बचाओ, बचाओ! हाँ, सुना दीदी, सुना? आवाज गुफा के अंदर से आ रही है। चलो 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 चलो, लगता है कि भोला वहीं पे है, जल्दी चलो। हाँ दीदी, दीदी तुम लोग आ गए। मुझे लगा वो लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए हैं। क्या? लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तभी किसी ने मेरे सिर पर मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो खुद को यहाँ पे पाया। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। ओ, तो जरूर किसी ने तुम्हारे साथ चालाकी की है और तुम्हें यहाँ तक ले आया। भाई देखो, यहाँ ये सोने के सिक्के लगते हैं। हाँ दीदी, यहाँ तो इतनी सारी सोने की मुद्राएं, ये कहां से आईं? अरे सुना है कि पहले यहाँ डाकू रहते थे, शायद ये उन्हीं का हो। उन्होंने सब कुछ लाकर यहाँ छुपा दिया हो। तुम सही कह रहे हो, हमें ये बात महाराज को जाकर बतानी होगी। चलो भाई, पहले घर चलते हैं। कल से कुछ खाया नहीं है, लेकिन हाँ, एक बड़ी खोज जरूर हो गई है। महाराज इन सिक्कों को देखकर बहुत खुश होंगे। चलो 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 चलो।
अरे आ गया भोला, आ गया आ गया, आजा आजा आजा। भाई तेरा इंतजार करते करते रात बीत गई। अरे सोच सोच कर तो मेरी तो नींद ही गायब हो गई। पूरी रात मैं तेरे बारे में सोचता रहा। अच्छा, अरे कल रात तुम चले गए, उसके बाद तो किसी ने मेरे सर पे जोर का डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। हाँ, अरे तो मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जंगल का इलाका है, ठीक नहीं है, चल दे, घर लौट चल। लेकिन तूने मेरी बात मानी ही नहीं। मेरे साथ वापस चला आता तो अच्छा होता ना। अगर मुझे पता होता कि कोई हमला करेगा तो मैं उसे वहां अकेला छोड़ता ही क्यों है? लेकिन दादा कुछ भी कहो, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। अगर आज भोला को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तुम्हारी होती ना। हाँ, गलती मेरी है। मुझे पहले से ही सतर्क रहना चाहिए था। भोला को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और हाँ, दीदी कहाँ गई? उसे कहाँ छोड़ आए तुम लोग, बताओ। अरे वो महाराज के पास गई है, महाराज को कुछ बताने के लिए। अच्छा भोला, तुमने कल से कुछ खाया नहीं है। आदित्य, खाने का कुछ इंतजाम करो, चलो। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूं। तुम सब चले गए, लेकिन मझले भैया तो घर से हिले भी नहीं। अरे सब चले जाते तो घर खाली रहता ना। उसने घर पर रुककर पहरा देना सही किया, बिल्कुल सही किया जो घर पे रुक गया, है ना? इतना मत सोच। आज तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है। 25 साल पहले जो धन और गहने डाकू लूट कर ले गए थे, वो आज तुम्हें वापस मिल गए। हाँ महारानी, आज हम बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है, लेकिन डर किस बात का? 25 साल पहले जब हमने डाकू मंगल सिंह को जंगल में मार गिराया था, तब उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा अब बड़ा हो गया होगा। हाँ, वो तो बड़ा हो ही गया होगा। क्या तुम सोचते हो कि वो बदला लेने आएगा? मुझे ऐसा ही लगता है। अगर उसने हमसे बदला लेने की कोशिश की तो ये बहुत बुरा होगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब क्या करेंगे? अब क्या करें ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हमें महल की सुरक्षा और बढ़ानी होगी ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। महाराज बहुत खुश हुए होंगे अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पाकर, क्यों दीदी, है ना? सुबह तक तो खुश थे, लेकिन अचानक उन्हें एक चिंता सताने लगी। कैसी चिंता? हमारे यहाँ मंगल सिंह नाम का एक डाकू था। उसका एक छोटा बेटा भी था। जब महाराज ने उस डाकू को पकड़ा और खत्म किया, तब वो डाकू अपने बेटे को लेकर भाग गया। उसके बाद वो बच्चा कभी नहीं मिला। ओ, तो महाराज को शक है कि वो डाकू का बेटा बड़ा होकर लौटेगा और उन पर हमला करेगा। बिल्कुल सही। इसलिए हमें महाराज की ये चिंता कम करनी होगी। हो सकता है दीदी, क्या पता कि वही लड़का था जिसने अंधेरे में भोला के सर पर लाठी मारी हो और वो भोला को उठाकर ले गया हो और उसी जगह पे ले गया जहां पे खजाना रखा हुआ था। हाँ दीदी, वही होगा। नहीं तो मुझे गुफा में खींच कर क्यों ले जाता? जरूर वो कुछ इशारा करना चाहता था। अरे तुम लोग डरो मत। ये नहीं कह सकती कि भोला के साथ ऐसा किसने किया, लेकिन हमें कुछ योजना बनानी होगी ताकि महाराज को यकीन दिलाया जा सके कि डाकू का बेटा उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन क्या ये सही होगा? सुनो भाइयों, मैं तुमसे बड़ी हूँ, बहुत सी बातें जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। इसलिए कल हम सब महल जाएंगे और मेरी योजना के मुताबिक सब कुछ बताएंगे। ठीक है दीदी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। प्रणाम महाराज। सुना है कि इतनी खुशी के समय भी आप बहुत चिंतित हैं। हाँ, क्या बताएं तुम्हें, महारानी ने तुम्हें तो सब कुछ बताया होगा। हाँ महाराज, इसलिए मैं आपको दिलासा देने आई हूँ।
आप जिस बात को लेकर परेशान हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए महाराज, वो डाकू का बेटा और कोई नहीं, भोला है। क्या तुम सही कह रही हो? हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उसी रात जब हम दूसरे जंगल में कुटिया में रहते थे, मेरी दादी के हाथों में ये बच्चा डाकू ने सौंपा था। मुझे लगता है कि कोई इस घटना को जानता है, इसलिए उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। लेकिन भरोसा करें, वो ऐसा नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता के पापों की सजा उसे क्यों मिलेगी? भोला की कोई गलती नहीं है। बस आपसे एक अनुरोध है, अतीत की सारी बातें भूल जाएं। ये ड्रामा तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। देखते हैं। इस बीच मैं तो बच ही गया। ये बात तो हम भोला से कहेंगे। भोला हमें माफ कर दो। उस समय हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, और तुम्हारा ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कुछ भी दिल पर नहीं लिया महाराज। जब ये घटना हुई तब तो मैं बहुत छोटा था। अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो तो मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। बस अब सब कुछ ठीक हो गया महाराज, आप अब चिंतित मत हो। हाँ, चिंता अभी कहाँ खत्म हुई है। मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ, और इस भोला को जेल में डाले बिना तो नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे दिमाग में क्या योजना चल रही है आदित्य, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भोला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तुमने ही की थी। हाँ, यही सही समय है। अब छोरी महाराज के सीने पर घोंपकर यहां से भागना होगा। जल्दी करो। सावधान, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अरे क्या हो गया? इतनी चीख पुकार क्यों हो रही है? क्या बात है? अरे बीरबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? अचानक इतनी अफरा तफरी क्यों है? क्या बात है बीरबल, साफ साफ बताओ। हाँ, एक हत्यारा आपको मारने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ने के चक्कर में अब मुझे छुरी लग गई, लेकिन वो भाग गया। क्या? इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला? चलो, तुरंत तुम्हारे जख्म पर दवा लगानी होगी, वरना परेशानी हो जाएगी। चलो। अब रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा महाराज। लेकिन कल दरबार में मैं उस हत्यारे को लेकर आऊंगा। उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर तुम उसे पकड़कर लाए तो हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। अब देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझ पर हमला करे। ठीक है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए महाराज। आज रात मैं और भोला पहरा देंगे। कल रात को मेरे ऊपर किसी ने हमला करके मुझे मारने की कोशिश की थी। बीरबल और भोला की समझदारी के कारण हम बच गए। सचमुच महाराज, रात में तो आपको इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन बीरबल, तुम तो कह रहे थे कि उस हमलावर को मेरे सामने लाओगे। कहाँ है वो? तो महाराज, वो हमलावर कोई और नहीं बल्कि आदित्य है। क्या? या तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? बोलो। तुम झूठ नहीं बोल सकते भैया। हाँ, वो देखो, तुम्हारे मुंह पर घूंसे का निशान है, अभी भी है। देखो देखो, वो दादा ने ही मारा था। वो दाग तुम्हारे मुंह पर अभी भी है। यह दाग तो खुद ब खुद लग गया था। किसी ने मुझे मारा थोड़ी है। कल जब तुम लोग महल में आए थे तब हमने ये दाग तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखा था। इसका मतलब कि बीरबल ने सही कहा और मुझे मारने की कोशिश के अपराध में
तुम्हें जेल भेजा जाएगा, समझे? मुझे 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 माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं बहकावे में आ गया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नियति ऐसी नहीं है, मैंने गलती की है। तुम्हें किस किस बात के लिए माफ किया जाए? महाराज को मारने की कोशिश करने के लिए, या फिर भोला के सर पर डंडा मारकर उसे मारने की कोशिश करने के लिए? बताओ। तू क्या कह रहा है भाई? तो ये काम वो तुम इसी से पूछ लो दीदी। मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं ये खुद ही बताएगा। बता। दीदी दीदी, ये दादा बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैंने ही ये सब किया था। हाँ। छी 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 छी। अरे मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है कि तुम बड़े भाई होकर अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं खुद को बदल लूंगा, मैं अपने आप को सुधार लूंगा, मैं ऐसा नहीं रहूंगा। गलती हो गई मुझसे महाराज, गलती हो गई। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मानते हो तो 6 महीने जेल में रहो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? दीदी बुरा मत मानो, अगर उसे रोका न जाता ना तो वो और भी बड़ी गड़बड़ कर देता। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। उसके कामों के कारण मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसे अपनी करतूतों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक बात बताओ दीदी, तुम महाराज के सामने झूठ क्यों बोली? झूठ बोला? इसका मतलब क्या है? भोला को डाकू का बेटा क्यों कहा था? डाकू का बेटा तो मैं हूं ना। भाई, तुझे कैसे पता? बहुत आसानी से पता चलता है। हाँ, महाराज शायद परेशान थे, इसीलिए तुम्हारा झूठ ना पकड़ पाए। लेकिन दीदी, 25 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, उसकी उम्र अब 25 साल तो नहीं हो सकती ना। हाँ भाई, मैंने थोड़ा झूठ बोला था, लेकिन असल में अरे चिंता मत करो दीदी, जैसे तुमने मुझे अपनी सुरक्षा दी है ना, वैसे ही मैं भी अपने परिवार को हमेशा हर खतरे से बचाऊंगा। दादी ने मुझे मरने से पहले सच्चाई बताई थी। तब मुझे समझ में आया कि दादी ने हमारे लिए पूरी जिंदगी क्या किया। लेकिन आदित्य भैया ने जो काम मेरे साथ करने की कोशिश की, वो तो बहुत गलत था ना। ईर्ष्या इंसान को बहुत नीचे गिरा सकती है, इसीलिए हमेशा जीवन में द्वेष से दूर रहना चाहिए। डाकू मंगल सिंह मेरे पिता थे। डाकू बनकर उन्होंने बहुत सारा पैसा और संपत्ति जमा की थी, लेकिन उस संपत्ति का एक भी हिस्सा मैं नहीं ले सका। अतीत की बातें भूल जाओ भाई। अगर हमें आदित्य के काम का पहले पता चलता तो मैं कभी दादी की कही बातों को नहीं उठाती। महाराज ने खुद मंगल सिंह के बेटे से माफी मांगी है, इससे बड़ी बात और भला क्या हो सकती है? और इसी से पता चलता है कि महाराज का दिल कितना बड़ा है। और जैसे मेरे पिता ने इस राज्य को नष्ट करने की कोशिश की, वैसे ही मैं अपने जीवन को इस राज्य को हर खतरे से बचाने के लिए समर्पित करूंगा। हाँ,